आपने कभी गौर किया है कि जब आप बाजार से सब्जियां, राशन या घर का जरूरी सामान खरीद कर वापस आते हैं तो जेब बिल्कुल खाली सी महसूस होती है। पहले जो 500 या 1000 का नोट पूरे हफ्ते का खर्च आसानी से चला देता था, आज वो मार्केट जाते ही पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में आजकल एक ही चर्चा सबसे आम हो गई है, आखिर इस महीने का बजट कैसे संभालें। रसोई का तेल हो, रोज की दाल सब्जियां हो या फिर गाड़ी का पेट्रोल डीजल, हर चीज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बजट में लगी इस आग के पीछे असल में कौन सी बड़ी वजह काम कर रही है और देश के आर्थिक बाजार में इस समय क्या चल रहा है। चलिए आज हम आपको इसके पीछे की असली कहानी और सरकार द्वारा जारी किए गए उन आंकड़ों के बारे में बताते हैं, जिसने हर आम और खास आदमी की चिंता को काफी हद तक बढ़ा कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। दरअसल सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई यानी होलसेल प्राइसेस इंडेक्स यानी WPI के ताजा आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े आम जनता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जून 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है, जो कि इससे पिछले महीने यानी मई में 9.68% दर्ज की गई थी। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि थोक महंगाई के आंकड़ों में लगातार 8वें महीने ये भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इस बेकाबू होती महंगाई का एक बड़ा कारण वैश्विक परिस्थितियां और युद्ध के हालात हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के कारण हमारे देश में कच्चे तेल का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी का नतीजा है कि ईंधन और बिजली के क्षेत्र में थोक महंगाई दर 27.41% के बेहद ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वहीं आम आदमी की थाली पर सीधा प्रहार करते हुए खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर भी मई के 3.60% से तेजी से उछलकर जून में 5.49% हो गई है, जिसने फल, सब्जियां और अनाज को और अधिक महंगा कर दिया है। थोक बाजार के इस दबाव का असर अब हमारे सीधे खर्चों यानी खुदरा महंगाई CPI पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जो जून में बढ़कर 17 महीने के सबसे उच्चतम स्तर यानी 4.38% पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई की यह रफ्तार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के लिए भी बड़ी चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक इसी आधार पर अपनी ब्याज दरें और मौद्रिक नीतियां तय करता है। लगातार बढ़ती इस इनपुट कॉस्ट को देखते हुए RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई के अनुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। सरकार का लक्ष्य हालांकि महंगाई को 4% के सुरक्षित दायरे में रखने का है, लेकिन वैश्विक तेल संकट और घरेलू बाजार में बढ़ती लागत को देखते हुए फिलहाल इससे जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार इस चौतरफा महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आने वाले दिनों में क्या बड़े और ठोस कदम उठाती है, ताकि आम आदमी के घर और बजट का एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।